हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का ये एंशियंट हिस्ट्री का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स एवं जनरल कंपटीशन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है। जनरल में जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, SSC, BSSC, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, इन सब के लिए, और बिहार दरोगा और BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। तो बल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? गुजरात में स्थित था बल्लभी विश्वविद्यालय। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है कौन सा? तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। ठीक है, इसको नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या था? तो गुप्त काल था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त प्रथम थे। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम थे। ठीक है, वेन्सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमार गुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी से की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? कुमार गुप्त प्रथम ने करवाई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। सी आंसर होगा। ठीक है, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कथन कारण का प्रश्न है। ठीक है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। ठीक है, कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया और कारण महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो ये दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन कथन का कारण व्याख्या नहीं करता है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर होगा। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। ठीक है, पतन हो गया था और महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। ठीक है, ये भी सही बात है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है, तो बी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नौ नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नौ नालंदा महाविहार, ठीक है, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान क्या है? तप और भोग की अति का परिहार ये नहीं है। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था ये सही है। कर्म कांडों की फलवता का निषेध ये भी सही है, और प्राणियों की हिंसा का निषेध ये भी सही है। ये दोनों में समान है, जैन और बौद्ध में, लेकिन पहला समान नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। ठीक है, 2, 3 और 4 बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2, 3 और 4।
ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें क्या बोलता है कि कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तो तप और भोग के अति का परिहार ये समान नहीं था। ठीक है, गलत हो गया ये। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था थी दोनों में, जैन और बौद्ध दोनों में। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध ये भी दोनों में था, और प्राणियों की हिंसा का निषेध ये भी दोनों में था। तो 2, 3 और 4 था, लेकिन पहला नहीं था। तो 2, 3, 4 आंसर हो जाएगा, बी आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, तप, आत्म दमन और भोग की अति का परिहार एवं ये मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। ठीक है, जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। तप और भोग की अति का परिहार नहीं था ये दोनों, ये ठीक है, तप और भोग के अति का परिहार नहीं था दोनों में। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध ये भी था। तो 2 और 3 सही हो जाएगा, तो बी आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो समान नहीं क्या है, आत्मदमन समान नहीं है। ठीक है, आत्मदमन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान नहीं है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। तो सही क्रम में रखना है। तो दुख है, दुख है, दुख का कारण है, और दुख का निरोध है, और दुख निरोध का मार्ग भी है। ठीक है, तो क्या होगा, ए, डी, बी और सी। ठीक है, पहले ए होगा, उसके बाद डी होगा, उसके बाद बी और उसके बाद सी। दुख है, दुख का कारण है, और दुख का निरोध है, और दुख निरोधक मार्ग भी है। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा, ए, डी, बी, सी। एक बार फिर से सुन लीजिए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, और दुख निरोध का मार्ग भी है। ठीक है, दुख निरोध का मार्ग है। तो ए आंसर हो जाएगा, ए, डी, बी और सी। नेक्स्ट देखते हैं। काफी बार पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ठीक है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ये दोनों विश्वास करते हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया, और तथा दोनों ही कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास करते थे। कर्मवाद में, पुनर्जन्म में और मोक्ष में दोनों ही विश्वास करते थे। नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन में क्या है, तो पुनर्जन्म नहीं होता। अभी आपने देखा, पुनर्जन्म में विश्वास करता था दोनों। ठीक है, तो पुनर्जन्म नहीं होता, तो ये गलत हो गया। आत्मा की सत्ता नहीं है, आत्मा की सत्ता नहीं मानते थे ये। जैन धर्म में नहीं मानता था और बौद्ध धर्म में नहीं। तो बौद्ध दर्शन में आत्मा की सत्ता नहीं है, तो ये सही हो गया। पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म इनमें विश्वास करते हैं। ठीक है,
और कर्मवाद में भी विश्वास करते हैं, मोक्ष में भी विश्वास करते हैं, लेकिन पुनर्जन्म नहीं होता ऐसा नहीं मानते। पुनर्जन्म होता है और आत्मा की सत्ता नहीं मानते, ये सही है। तो ए गलत हो गया, आर सही हो गया। तो ए गलत, आर सही, डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये सही है। उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक कोटा को चुनौती दी। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटा को चुनौती दी थी, ये सही बात है। उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना, ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ये एक्सप्लेनेशन देखिए। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को नहीं माना गया है। ठीक है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। ठीक है। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को नहीं माना गया है, ये निम्न माना गया है। ठीक है, कुछ शिल्पों को। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। क्या सम्मिलित थे बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में? सही कथन को, सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन दिया हुआ है 4। ठीक है। धर्म की सादगी थी, बौद्ध धर्म की सादगी, इसलिए मतलब कि विस्तार के कारण पूछ रहा है। धर्म की सादगी थी, सही बात है। दलितों के लिए विशेष अपील थी, यह भी सही है। धर्म की मिशनरी भावना थी, ये भी सही है। स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया था बौद्ध धर्म ये दर्शन में, तो ये भी सही है। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये गलत है, ये नहीं था। तो 1, 2 और 3, 4 सही हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिए। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म को विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित है, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारणों से शुरू हुआ? ठीक है, किस कारण से शुरू हुआ? आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से शुरू हुआ था? तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, इस कारण से पतन हुआ। तो ये सही है। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे, इस वजह से ये कारण सही है। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध को सताया, ये नहीं है। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, ये भी सही नहीं है। सिर्फ एक सही है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया, ऐसा नहीं था। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, तो ऐसा भी नहीं था, लेकिन पहला सही था। आरंभिक मध्य युगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ठीक है, कथन 2 और 3 सही नहीं है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प ए होगा। ठीक है, ए मतलब पहला आंसर सही है।
ध्यान रखेंगे इस चीज को, काफी बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो चैत्य क्या था, पूजा स्थल होता था, और जबकि विहार क्या था, निवास स्थान था। ध्यान रखेंगे, चैत्य और विहार में क्या अंतर, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो चैत्य क्या था, पूजा स्थल होता था, और जबकि जो विहार था वो निवास स्थान था। ठीक है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है। तो दोनों में अंतर है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। तो सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। तो वज्रयान शाखा सबसे प्रभावशाली थी, सी आंसर होगा। मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री मूलकल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और दोस्तों, मैंने अभी तक के मॉडर्न हिस्ट्री का भी काफ़ी वीडियो करवा दिया हूँ, और ज्योग्राफी का भी काफ़ी वीडियो आ चुका है। मॉडर्न हिस्ट्री तो मैंने लगभग ख़त्म करवा दिया, करीब 33-32 वीडियो आ चुका है, और ज्योग्राफी में भी लगभग 19-20 वीडियो आ चुका है, और मैपिंग का भी छोटे छोटे वीडियो आए हुए हैं क्वेश्चन के अनुसार, तो उसको भी जा कर के देखिए। ठीक है, देखेंगे तो क्वेश्चन के अनुसार किया गया है तो दिमाग में छपता चला जाएगा, और सेशन को अच्छे से करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, तो फिर कोई भी पेपर देंगे तो उसमें जनरल स्टडीज से मॉडर्न हिस्ट्री या जो भी वीडियो उस हिसाब से अगर क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी लाभदायक होगा। ठीक है, क्योंकि PYQ तैयारी को बेहतर करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए करते हैं जैन धर्म से। जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ऋषभ देव थे जैन धर्म के संस्थापक। ठीक है, डी आंसर होगा। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ माने जाते हैं। ठीक है, ऋषभ देव या आदिनाथ माने जाते हैं इसके संस्थापक प्रवर्तक। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपको लोग पता है ऋषभ देव, या इन्हीं को आदिनाथ भी कहा जाता था। ठीक है, ऋषभ देव थे प्रथम तीर्थंकर, ऋषभ देव। काफी बार पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ध्यान रखेंगे, काफी रिपीट होते हैं ये सब जन्म और मृत्यु से संबंधित। देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, 599 ईस्वी पूर्व में। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। ठीक है, उनके बड़े भाई जो थे नंदीवर्धन थे, महावीर स्वामी के बड़े भाई। कुंडलपुर जन्म स्थान है, तो कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है। महावीर स्वामी का जन्म स्थान है, सी आंसर हो जाएगा। कुंडलपुर या कुंडग्राम। ठीक है, इसी को बोला जाता है कुंडग्राम या कुंडलपुर, जो कि महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। तो पावापुरी में हुई थी उनकी मृत्यु। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई।
तो पावापुरी में हुई थी उनकी मृत्यु। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। 527 ईस्वी के पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग दिया। 527 ईस्वी पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने राजगीर के समीप पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, काफी बार पूछे जाते हैं। तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ। ठीक है, और इधर से देखिए अंतिम में देख लेते हैं। 21वें नेमिनाथ, 22वें नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी, 21वां नेमिनाथ, 22वां अरिष्ट नेमी, 23वां पार्श्वनाथ, 23वां पार्श्वनाथ और 24वां कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, 23वां पार्श्वनाथ और 22वां अरिष्ट नेमी और 21वां नेमिनाथ थे। ध्यान रखेंगे, 21वां नेमिनाथ, 22वां अरिष्ट नेमी, 23वां पार्श्वनाथ, 24वां महावीर स्वामी थे। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम महावीर स्वामी थे। 24वें और अंतिम जो थे महावीर स्वामी थे। 24वें थे, अंतिम थे। ध्यान रखेंगे इस चीज को। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो जैन तीर्थंकर इसमें नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। चंद्रप्रभु थे, नेमी थे, संभव थे, नाथ मुनि नहीं थे। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन हैं। ठीक है, प्रभासगिरी इनका तीर्थ स्थल है, वे हैं जैन। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो वो है कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो वो है कैवल्य। सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। फलता हुए केवलिन कहलाए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? तो जैन धर्म की महिमा है। त्रिरत्न सिद्धांत में क्या क्या? सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? तो जैन धर्म है। ठीक है, सी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, जिसे निर्जरा कहा जाता है। तब वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन
किसने किया था? तो जैन धर्म ने किया था अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म में पंच महाव्रत अहिंसा, जैन धर्म में पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और परिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया है। अहिंसानुव्रत दूसरा, पहला अहिंसानुव्रत, दूसरा सत्यानुव्रत, तीसरा अस्त्यानुव्रत, चौथा ब्रह्मचर्यानुव्रत और पांचवा अपरिग्रहानुव्रत। स्यादवाद सिद्धांत है, नेक्स्ट देखते हैं। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का सिद्धांत है स्यादवाद। ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेद की अपौरुषीयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। नेक्स्ट देखते हैं, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का दर्शन है, सिद्धांत एवं दर्शन। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो जैन धर्म जो है विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो जैन धर्म है, बी आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, जगत की सृष्टि नहीं की गई है। उनके अनुसार संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। ठीक है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है अहिंसा है, सी आंसर हो जाएगा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का संप्रदाय था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो जैन धर्म का संप्रदाय था, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व जो है पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व जो है पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं, ये आंसर होगा।
ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो संवेद शिखर था, संवेद शिखर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो संवेद शिखर था, सी आंसर हो जाएगा। पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो संवेद शिखर। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और प्लेलिस्ट में जा कर के और भी सब्जेक्ट मतलब कि सेक्शन का वीडियो डाला हुआ है, ज्योग्राफी का भी और मॉडर्न हिस्ट्री का भी, उसको जा कर के रिवाइज करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।